हर घंटे बीतने के साथ कुर्स्क का युद्ध रूस के लिए संकट बनता जा रहा है। ज़ेलेंस्की की फौज ने कुर्स्क इलाके के एक अहम पुल को तबाह कर दिया, जिससे रूसी सेना की सप्लाई रूट पूरी तरीके से बाधित हो गई है। ग्लुशकोवो शहर के पास सेम नदी पर बने पुल के नष्ट होने से यूक्रेन के हमलों को रोकने में रूसी सेना को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि कुर्स्क पर हमला रूस को एटमी युद्ध में धकेलने की साजिश है। ये तस्वीरें रूसी धरती पर रक्तपात की हैं। तबाही और बर्बादी की हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने पिछले 10 दिनों में कुर्स्क में जो तबाही मचाई, उससे पुतिन की फौज सरेंडर करने पर मजबूर है। जिस तरह पुतिन की पलटन ने सूमी, खार्किव, चेर्निहिव और बूचा में जंग लड़ी, उससे कहीं ज्यादा विध्वंसक जंग ज़ेलेंस्की की फौज ने रूसी धरती पर छेड़ रखी है। बारह दिन बीतने को हैं, लेकिन रूसी हमले को नजरअंदाज कर यूक्रेन की फौज लगातार कुर्स्क पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। उन्नीस अगस्त का अपडेट यह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। तस्वीरें ग्लुशकोवो शहर के पास सेम नदी पर बने पुल की हैं, जिसे ज़ेलेंस्की की फौज ने तबाह कर दिया। ये रूस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यह हमला सीमा पार से की गई घुसपैठ के 2 सप्ताह में भी कम समय में हुआ। इस हमले के बाद से रूसी सप्लाई रूट बहुत हद तक बाधित हो गया, क्योंकि सेम नदी पर बने पुल के तबाह हो जाने के बाद यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके तक पहुंचने के लिए जो जमीन है, अब उससे रूस का संपर्क खत्म हो गया। रूस की सेना का महत्वपूर्ण सप्लाई रूट अब इस इलाके में पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन की वायुसेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट माइकोला ओलेश्चुक ने शुक्रवार को यूक्रेन के हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुल 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। 2 दिन से भी कम समय बाद ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस में एक दूसरे पुल पर हमला किया। रविवार सुबह तक इस बात की कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी कि दूसरे पुल पर हमला वास्तव में कहां हुआ है। तमाम युद्धों में सरप्राइज एलिमेंट एक अपना अलग स्थान रखता है और यूक्रेन ने भी रूस को चकित किया है। वो सरप्राइज एलिमेंट करके दिखाया है जिसके लिए रूसी सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब कुर्स्क पूरी तरह से यूक्रेन में कब्जे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूक्रेन की नजर है पड़ोसी इलाके वोल्गोरोद पर, जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि रूस कितनी जल्दी अपने डिफेंस को फिर से रिकैलिब्रेट करेगा, फिर से अपनी अटैक कैपेबिलिटीज को इनहांस करेगा और यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा। यूक्रेन से निकलकर रूस में बहने वाली सेम नदी कुर्स्क के करीब से गुजरती है और इसके तट पर कई दिनों से यूक्रेन और रूस की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई थी। सेम नदी के पुल को तबाह करने के बाद रूसी सेना को हथियार और रसद की सप्लाई बंद हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के कुर्स्क में 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके से ज्यादा पर कब्जा कर लिया, जिन इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा किया। ल्यूबिमोव्का, स्वर्दलिकोवा, सुदजा, गुएवो, मलाया लोकन्या है। अब इन इलाकों में यूक्रेन का सैन्य प्रशासन लागू है। ये तस्वीरें रूसी सैनिकों के मोर्चा छोड़ने की हैं, जो यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए भागते नजर आ रहे हैं।
लेकिन कुर्स्क में रूसी सेना की हार पूरे यूरोप को एटमी जंग की आग में झोंक सकती है। और इसका ऐलान हुआ है बेलारूस की धरती से। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि यूक्रेन से तनाव रूस को परमाणु हथियारों के उपयोग सहित दूसरे उपाय करने के लिए उकसाने जैसा है। लुकाशेंको ने साफ किया है कि कुर्स्क इलाके में ज़ेलेंस्की की फौज की बढ़त रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस में स्कंदर सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को दागने के लिए तैयार है। लुकाशेंको की चेतावनी के बाद ही सवाल उठने लगे कि आखिर पुतिन का अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि पुतिन नेटो सदस्य देशों पर पहले से ही आग बबूला है, क्योंकि तमाम चेतावनी के बावजूद नेटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया। टीम न्यूज़ नेशन।